हम लोग प्रीवियस क्लास में जो पढ़े थे लोग, क्या पढ़े थे लोग? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैविंग जीरो अल्फा एंड बीटा का रिलेशन पढ़े थे लोग, जिसमें गामा नहीं था। केवल क्या पढ़े थे लोग? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अल्फा एंड बीटा का रिलेशन, जिसमें मेरा वैल्यू क्या आया था? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या आया था? सी बाई ए। लेकिन आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं लोग, इसमें गामा भी आ जाता है। और ये क्या है? क्यूबिक पोलिनोमियल हैव जीरो अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, तो इसमें गामा भी ऐड हो गया। प्रीवियस क्लास में जो क्वाड्रेटिक था उसमें क्या था? अल्फा एंड बीटा का रिलेशन। अब इसमें क्या है? गामा भी आ गया। तो ये क्या होगा? क्यूबिक पोलिनोमियल हैव जीरो अल्फा बीटा एंड गामा। तो देखिए, पहले हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं लोग। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए का प्रीवियस क्लास में हम लोग प्रूफ देख चुके हैं। अब अल्फा बीटा एंड गामा में का रिलेशन का हम लोग प्रूफ देखेंगे लोग। इसमें क्या आता है? तो मान लीजिए कि हम लोग के पास एक इक्वेशन है, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो। ठीक है, एंड अल्फा बीटा गामा बी द जीरो। ठीक है, इसका जीरो क्या है? अल्फा बीटा गामा, जिसे हम लोग पहले देख चुके हैं लोग। एक्स इक्वल टू 2 एज फॉर एग्जाम्पल। तो जीरो ऑफ पोलिनोमियल इसको कैसे लिख सकते हैं लोग? एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं लोग। नो, पहले हम लोग पोलिनोमियल में लिखते आए हैं लोग। तो इसी तरह एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी जो है, इसका जीरो ऑफ पोलिनोमियल अल्फा बीटा गामा दिया है। तो के एक कांस्टेंट वैल्यू के बारे में हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं लोग। तो के कांस्टेंट वैल्यू आ सकता है कोई, और इसका जीरो ऑफ पोलिनोमियल क्या लिखेंगे लोग? एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। ध्यान से देखिएगा लोग, एक बार में इस समझ में आ जाएगा, एकदम इजी है। इसको हम लोग जीरो ऑफ पोलिनोमियल लिख दिया लोग इसी टाइप का। एक्स इक्वल टू 2 है तो एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो इसी तरह इसका जीरो ऑफ पोलिनोमियल है अल्फा बीटा एंड गामा। तो इसको के एक कांस्टेंट वैल्यू ले लिए, और x माइनस अल्फा, जैसे x माइनस टू लिखे हैं तो उसी तरह यहाँ पे x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा लिख दिया। अब देखिए, एलएचएस को भूल जाइए, आरएचएस की तरफ ध्यान दीजिए। के कांस्टेंट वैल्यू है, के को हम लोग बाहर निकाल दिए, कॉमन ले लिए। के को हम लोग क्या किए लोग? कॉमन ले लिए लोग, और यहाँ से बाहर निकाल दिए। अब मेरे पास तीन इक्वेशन बचा, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा। अब हम लोग को करना क्या है? पहले इस दोनों को हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है, इस दोनों को। ठीक है, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा को मल्टीप्लाई करना है। तो एक्स इंटू एक्स क्या होता है? एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आ गया। उसके बाद एक्स इंटू माइनस बीटा क्या होगा? माइनस बीटा एक्स। ठीक है, उसके बाद माइनस अल्फा इंटू एक्स क्या होगा? माइनस अल्फा एक्स। माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा क्या होगा? प्लस अल्फा बीटा। उसके बाद इसको हम लोग इसी तरह लिख दिए लोग, क्योंकि अभी तो हम लोग इस दोनों को मल्टीप्लाई किए हैं लोग। तो ये मेरा वैल्यू है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा ये वैल्यू आ रहा है, और इसको हम लोग इसी तरह लिख दिए लोग। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे लोग? आगे दूसरा कलर से समझाते हैं। अब हम लोग आगे क्या करेंगे लोग कि इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे लोग। इस दोनों को कर चुके हैं लोग, अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे लोग, तो मेरा ये वैल्यू आएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब, फिर इसमें माइनस बी एक्स इंटू एक्स, माइनस बी एक्स क्यू। मतलब अब सिंपल समझिए, मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। इस दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा ये वैल्यू आएगा। ठीक है, और कांस्टेंट टर्म मेरा बाहर है। अब आगे देखिए क्या क्या कर रहे हैं लोग। जस्ट अ मिनट। यस, कि हम लोग का बाहर है। हम लोग एक्स क्यू पूरा इक्वेशन में, इस पूरा इक्वेशन में जो है, कहा गया? ये पूरा इक्वेशन में एक्स क्यू एक बार है।
मतलब क्यू वाला टर्म इस पूरा इक्वेशन में एक्स क्यूब 1 टाइम है, लिख दिए लोग। अब एक्स स्क्वायर को यहां से कॉमन ले लिए, माइनस एक्स स्क्वायर को यहां से कॉमन ले लिए, तो माइनस एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, अल्फा बचेगा। यहां से माइनस एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे अल्फा बचेगा, यहाँ से बीटा बचेगा, और यहाँ से एक गामा बचेगा। ठीक है, यहाँ से बीटा और यहाँ से गामा। ठीक है, तो माइनस एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे लोग, तो यहां से देखिए क्या बच रहा है, यहाँ से अल्फा बच रहा है, यहाँ से बीटा बच रहा है, और यहाँ से गामा बच रहा है। फिर हम लोग एक्स को कॉमन लेंगे लोग, तो क्या बचेगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है, उसके बाद माइनस ये वाला जो लास्ट टर्म है इसको यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब नीचे आइए, उसके बाद के से मल्टीप्लाई कर देंगे लोग, सारे इक्वेशन को हम लोग के से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो के से मल्टीप्लाई करने के बाद, के से मल्टीप्लाई करते हैं लोग तो मेरा ये वैल्यू आता है। ठीक है, ये जो सारा इक्वेशन है, होल इक्वेशन को हम लोग के से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि के हम लोग बाहर लिए थे लोग, तो मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा ये टर्म आएगा, आ गया ये टर्म। उसके बाद हम लोग इसको लिख दिए लोग के से मल्टीप्लाई करने के बाद। अब देखिए, अब हम लोग कंपेयर करेंगे लोग बोथ साइड, इस इक्वेशन को और इसको हम लोग कंपेयर करेंगे लोग। इस दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या कर रहे हैं लोग, कंपेयर कर रहे हैं लोग। किसको भाई, तो px वाला वैल्यू को और इस इक्वेशन को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं एक दूसरे से। तो कंपेयर करने के बाद क्या आ रहा है, यहाँ पर देखिए कंपेयर कर रहे हैं लोग, तो के का वैल्यू मेरा क्या आ रहा है, ए आ रहा है, के का वैल्यू ए आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्स क्यू के सामने के है और यहाँ पे एक्स क्यू के सामने ए है, तो मेरा के का वैल्यू क्या आ जाएगा, ए, क्योंकि के इक्वल टू ए है। अब इस दोनों को कंपेयर करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब b का वैल्यू में मेरा क्या आएगा, b को कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के सामने b है। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर के सामने क्या आ रहा है, माइनस, यहाँ से एक एक्स स्क्वायर को कंपेयर कर रहे हैं, तो मेरा क्या बच रहा है, माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस एक गामा बच रहा है। ठीक है, अब इसी तरह इसको कंपेयर करेंगे लोग, c के सामने क्या है, x के सामने c है। अब यहाँ पर देखिए x के सामने क्या बचेगा, प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है, अब देखिए d के सामने क्या है, यहाँ पे d के सामने 1 है, और यहाँ पे देखिए d के सामने क्या है, इसको कंपेयर किए लोग, तो यहाँ पे d के सामने मेरा क्या बच रहा है, अल्फा बीटा गामा माइनस के अल्फा बीटा गामा, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो हम लोग कंपेयर कर रहे हैं लोग, तो क्या बच रहा है, माइनस अल्फा बीटा एंड गामा बच रहा है। ठीक है, अब हम लोग इसको, यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बतलाइए, यहां तक कोई भी कंफ्यूजन, ध्यान से, ये जो वैल्यू है इस दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मेरा ये आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हम इस दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मेरा ये इक्वेशन आ रहा है। ठीक है, ये इक्वेशन आ गया। अब हम लोग सारे को, ये जो पूरा इक्वेशन है उसको हम लोग इसे मल्टीप्लाई किए, नहीं, यहाँ तक समझ में आया ना, यहाँ तक तुमको समझ में आ गया। ठीक है, यस सर। अब देखो, अब हम लोग एक्स क्यू को ओ बाहर लिख दिए लोग, उसके बाद हम लोग एक्स स्क्वायर को यहाँ से कॉमन ले लिए, एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो मेरा क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बचेगा, बीटा गामा अल्फा प्लस, यस सर। फिर यहाँ से एक्स को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बचेगा। ठीक है, और लास्ट में मेरा क्या एक अकेला बच जाएगा, माइनस अल्फा बीटा गामा। ठीक है, ओके सर, समझ में। उसके बाद इस सारे इक्वेशन जो है मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है, इसको हम के से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं अलग अलग। यस सर।
तो के से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा ए आ रहा है, के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मेरा ए वैल्यू आ रहा है। ठीक है, समझ में आया? अब हम क्या Yes, sir. कर रहे हैं कि मल्टीप्लाई करने के बाद इस दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर कर रहे हैं। जस्ट ए मिनट, इस दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर कर रहे हैं। फर्स्ट वाला जो मेरा था और उसके बाद ये है, ये जो मेरा फर्स्ट वाला है और ये इक्वेशन को हम एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, कंपेयर करने तो आता ही होगा। यहाँ पे देखो, हाँ सर, एक्स क्यू है और यहाँ पे एक्स क्यू है, इसके सामने ए है, इसके सामने के है, तो ए इक्वल टू के है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के सामने बी है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है, माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, है ना, है ना। उसके बाद यहाँ पे एक्स के सामने क्या है, सी है, यहाँ पर एक्स के सामने सी है और यहाँ पे एक्स के सामने क्या है, प्लस के अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है, और यहाँ पे डी के सामने क्या है, वन है, वन है, और यहाँ पे क्या है, वन है, कुछ नहीं दिख रहा है मीन्स वन है, तो मेरा डी इक्वल टू क्या है, माइनस के अल्फा बीटा गामा। समझ में आ गया यहाँ तक? ये इक्वेशन आ गया ना। अब देखो हम लोग को क्या आया है, ये इक्वेशन आया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, गामा। ठीक है, अब हम लोग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को जोड़ेंगे तो मेरा वैल्यू आएगा माइनस बी बाई के। ठीक है, तो यहाँ पे बी क्या है, बी है सर, माइनस बी, ठीक है, के नहीं, और यहाँ पे के का वैल्यू क्या है, के का वैल्यू ये है, लिख दिए। अब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा को हम लोग करेंगे लोग तो सी बाई के आएगा। ठीक है, यहां से देखो, यहां से इसको करेंगे लोग तो सी बाई के आएगा और यहाँ पे के का वैल्यू क्या आ रहा है, ए आ रहा है। ठीक है, अब यहां से देखो, यहां से देखो अल्फा डी इक्वल टू माइनस के अल्फा बीटा गामा है। अब हम लोगों को इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा बीटा गामा इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ से माइनस डी बाई के आएगा। यस सर, आएगा नो, तो यहाँ पे के का वैल्यू क्या है, ए है, तो अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए हो गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, पी एक्स इक्वल टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ठीक है, इसको इफ पी ए इक्वल टू 0 देन इट सेड दैट ए इज ए 0 ऑफ पी एक्स। इसको हम लोग सॉल्व करने का सिंपल तरीका समझते हैं। क्या है, हम लोग एक्स का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे लोग। ठीक है, तो एक्स वैल्यू, वही वैल्यू पुट करेंगे लोग कि इक्वल टू 0 आ जाए। 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0 आ जाए। तो अगर हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो मेरा क्या आएगा, 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो उसीलिए हम लोग क्या वैल्यू पुट करेंगे, माइनस 1/2 पुट करेंगे। तो माइनस, देखो हम लोग पुट करके देखते रहेंगे तो 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि मतलब क्या वैल्यू पुट करने के बाद 0 आ रहा है। तो पहले 0 पुट किए तो मेरा 2 आ गया, 0 पुट करेंगे तो इधर मेरा 2 बच जाएगा। अगर हम लोग 1/2 पुट करते हैं तो मेरा यहाँ पे 0 आ जा रहा है। ठीक है, 1/2 पुट करके देख लिए। अब फिर हम लोग 1 पुट करके देखेंगे, 1 पुट करके देखेंगे फिर भी मेरा 0 आ जाएगा। ठीक है, यस सर। अब हम लोग -1 पुट करके देखेंगे लोग। अगर -1 पुट करके देखते हैं लोग तो मेरा वैल्यू 0 नहीं आ पाएगा।
हम लोग Yes, sir. यहाँ पे डायरेक्ट बना दिया, लेकिन हम लोगों को सारा वैल्यू पुट करके देखना है, कम से कम 2-3 डिजिट तक, ताकि आगे समझ में आए। तो पहले हम लोग 0 पुट किए तो वो नहीं आया, फिर 1/2 पुट किए तो आ गया, फिर 1 पुट किए तो आ गया, फिर -1 पुट किए तो वो नहीं आया, फिर 2 पुट करेंगे तो वो नहीं आएगा, फिर -2 पुट करेंगे तो मेरा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा 3 वैल्यू मिल रहा है। क्या क्या पुट करने पे 0 आ रहा है? 1/2 पुट करने पे आ रहा है नो? Yes, Hello? sir. उसके बाद 1 पुट करने पे आ रहा है एंड -2 पुट करने पे आ रहा है मेरा 0। ठीक है, यही तो हमको चाहिए था। यहाँ पे जो ए का वैल्यू पुट किए हैं लोग, ये क्या क्या रखे लोग, पी ऑफ ए इक्वल टू 0 माने हैं लोग, तो यहाँ पे एक से तो ए है, तो वो क्या पुट किया नो, -1/2 1 और -2, यही ना वो रखे हैं लोग। तो यहाँ पे ए का वैल्यू आ गया, बी का वैल्यू मिल गया, सी का वैल्यू देखो यहाँ पे मेरे को 3 वैल्यू आ गया है। अब हम लोग कंपेयर करेंगे लोग इस पोलिनोमियल को, ax³ + bx² + cx + d = 0। अब हम लोग इसको कंपेयर करके बताओ तो क्या आएगा? यहाँ पे a का वैल्यू ओ क्या है? एक मिनट। हम जो बतलाए थे 1/2 है, 1/2 है। हेलो सर। नहीं 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 नहीं, हेलो। ये इक्वेशन से ऐसे देखो, ax³ + bx² + cx + d = 0। इसको तुम कंपेयर करो इससे, 2x³ कंपेयर, प्लस, अच्छा कंपेरिजन तुमको बतलाए थे थोड़ा देर पहले, तो इसको कंपेयर करो तो ए का वैल्यू वो क्या आ रहा है? यहाँ पे लिखो px = ax³ + bx² + cx + d = 0, जो मेरा ये इक्वेशन था, है ना? यहाँ पे यस सर। इसको लिखो, और जैसे कि कंपेयर करना बतलाए थे तो इसको भी कंपेयर करो। तो कंपेयर करोगे तो यहाँ पे ए के जगह पर क्या है? 2 है ना? 2 है। यस सर। बी के जगह पे क्या है? सर बी की जगह पे सर 1 है। सी के जगह पे क्या है? -5 है। डी के जगह पे सर 1 है और बी के जगह पर c -5 है। नहीं नहीं, डी Two के है जगह सर। पर क्या है? 2 है, सही 2 है है। एग्जैक्टली। यहाँ पे लिख दिया है। कंपेयर का करने के बाद अब देखो, हाँ, अल्फा का वैल्यू हम लोग के पास क्या आया? हाफ है। यहां से आया है 1/2 वैल्यू वो पुट किए लोग। ठीक है, बीटा का वैल्यू क्या Yes, आया? sir. 1 आया। क्यों? और गामा का वैल्यू -2 आया। क्यों आया? क्योंकि देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था, मेरा 0 आना चाहिए, जो हम लोग यहाँ पे प्रूफ किए थे लोग, अल्फा बीटा गामा बी द 0। ठीक है, अल्फा बीटा गामा बी द 0 प्रूफ किए थे लोग। तो ये तीनों वैल्यू रखने के बाद मेरा = 0 आ रहा है। तो अल्फा 1/2, Yes, sir. बीटा 1 और गामा -1/2 हम लोग क्या प्रूफ किए लोग? अल्फा प्लस बीटा प्लस एक गामा इक्वल टू गामा। मेरा क्या था? -b/a, -b/a था ना? हेलो, हाँ होता है। तो -b/a होता है। तो यहाँ पे b का वैल्यू क्या है? 1 है, और a का वैल्यू क्या है? 2 है। तो वो -1/2 आ गया। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू वो क्या होता है? c/a, c/a होता है ना? तो यहाँ पे c का वैल्यू वो क्या है? -5, और a का वैल्यू क्या है? 2 है ना? यहाँ पे और अल्फा बीटा गामा इक्वल टू d/a होता है, माइनस।
ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा बीटा गामा इक्वल टू, यहाँ पे देखो क्या प्रूफ किया लो, माइनस डी बाई ए। तो यहाँ पे डी का वैल्यू मेरा क्या है, डी का वैल्यू यहाँ पे क्या है मेरा 2 है, और ए का वैल्यू क्या है 2 है। ठीक है, -2/2 क्या आ जाएगा -1। यहां तक बतलाओ, कोई प्रॉब्लम करना ही नहीं है हम लोग को। अल्फा यहाँ पे देखो क्या बतलाया था, अल्फा बीटा गामा बी द 0। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा बीटा गामा का वैल्यू पुट करके देख रहे हैं लोग कि किसमें मेरा 0 आ रहा है। हम लोग 2 3 तक पुट करके देखेंगे लोग, तो मेरा 3 मिल ही जाएगा जिसमें 0 आएगा। ज्यादा तक हम लोग को नहीं जाना पड़ता है। तो एक बार 1/2 में आ गया, एक बार 1 में आ गया, एक बार -2 में आ गया। ठीक है, 0 आ गया, यही मेरा अल्फा बीटा गामा का वैल्यू हो गया। हम लोग ax³ + bx² + cx + d = 0 से कंपेयर किए लोग, तो मेरा ABCD का वैल्यू मिल गया। उसके बाद इसको सॉल्व कर लिए लोग। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मेरे से हमेशा पूछ सकते हैं, मैसेज करके या एनी मेथड से। हमेशा हम लोग 24 आवर अवेलेबल है।